आज वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर और नागपुर जिला के तरफ से हम लोग यहाँ पे अरविंद बंसोड़ प्रकरण जो थड़ी पवनी गांव में नरखेड़ तालुका में और जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो थड़ी पवनी आता है वहाँ पर अरविंद बंसोड़ नामक एक बौद्ध युवक की निगृण हत्या की जाती है। उसको ज़बरदस्ती जहर पिलाकर, उसके सारे एविडेंस होने के बावजूद वो 2 दिन तक जहर पीने के बाद जिंदा रहा। लेकिन फिर भी पुलिस जो तपास कर रही थी, जो उस वक़्त जो पुलिस उसका तपास कर रही थी, जो पीआई थे, जो एसीपी थे, उन्होंने इस प्रकरण को दबाने की भरपूर कोशिश की और जिंदा रहते हुए वो अरविंद बंसोड़ तक का 2 दिन तक बयान तक के उन्होंने नहीं लिया। और जब वो मर जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, ये सब बातों से उसमें जहर कितना था, उसकी जहर निकालने की कोशिश की गई कि खींच नहीं गई, जहर निकाला ही नहीं गया। ये सारे प्रकरण में कहीं तो भी बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है। और ऐसा षड्यंत्र खास करके क्यों किया गया? क्योंकि जिसने हत्या की वो राष्ट्रवादी का पंचायत समिति का सदस्य था। उसके पिताजी वहाँ के उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी के, वो यहाँ के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनके संबंधित रिलेटेड वो व्यक्ति था। इसके लिए उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ की पुलिस अरविंद बंसोड़ को न्याय नहीं दे सकती। एक उच्च शिक्षित जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, ऐसे बौद्ध युवक को मार डाला उन्होंने। लेकिन उसकी सुशांत राजपूत की सीबीआई चौकसी की डिमांड पूरी हो सकती है, लेकिन एक नवयुवक जिसका भविष्य उज्जवल था आगे, वो ऐसे बौद्ध युवक को सीबीआई चौकसी उसके हत्याकांड की आज 302 के तहत वो पंचायत समिति का उम्र कर उसको अभी तक अटक नहीं की गई। बहुत पैसा है उनके पास, वो कोर्ट में जा जाके वो लोग अपनी जमानत को कायम कर रहे हैं। मैं राहुल वानखेड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी का पदवीधर का मैं उम्मीदवार हूं और विदर्भ का संयोजक हूं। हम पहले दिन से अरविंद बंसोड़ खून जो हुआ है उसमें हम शामिल हैं, पहले दिन से शामिल हैं। और पहले दिन से ये सरकार ने और ये पुलिस शासन ने, ये पुलिस, ये अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, उसके दबाव के अंदर पूरा काम कर रही है। क्यों? कि जिसने खून किया वो मिथिलेश उमरकर, ये वहाँ का पंचायत समिति का राष्ट्रवादी का सदस्य है। और जिस गांव में हत्या हुई वो थड़ी पवनी की सरपंच, उसी मिथिलेश उमरकर की माँ जो राष्ट्रवादी की है, वो वहाँ की सरपंच है। मैं तो सबसे पहले 3 लोगों का निषेध व्यक्त करता हूँ। उसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस। ये देवेंद्र फडणवीस आज हमारे महाराष्ट्र में ये विरोधी पक्ष नेता है, तो ये विरोधी पक्ष नेता का काम होना चाहिए। ये विरोधी पक्ष नेता नागपुर जिले का रहने वाला है और इसी जिले के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया वो, तो उसको शर्म आनी चाहिए कि उसके जिले के अंदर में 4 प्रकरण होते हैं। इतना आईएएस के लिए तैयारी करने वाला बच्चा मारा जाता है, मगर ये आदमी एक शब्द नहीं बोलता। ये आदमी उसको जाके विजिट नहीं करता, मगर सुशांत सिंह केस में ये चिल्लाता है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। काटोल मतदार संघ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तथा काटोल के आमदार, इनके निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद बंसोड़ जो वंचित बहुजन आघाड़ी का पदाधिकारी कार्यकर्ता था, वो यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला लड़का, उसको होनहार लड़के को मारा गया राष्ट्रवादी के जिला पंचायत समिति सदस्य के माध्यम से। बात ये हुई थी कि नागेश यादव जो डीवाईएसपी है वहाँ के डीवाईएसपी का जो चौकसी का जो जरिया है वो अतिशय संशयास्पद है। वो अतिशय संशयास्पद रहने के पीछे का कारण ये है कि 3 एट्रोसिटी केसेस वही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में हुई है। जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में 3 एट्रोसिटी केसेस हुई है। उसमें एक गोदाबाई बडोले करके आजीबाई का प्रकरण था, सेकंड प्रकरण एक हमारा ही कार्यकर्ता जो विकी पाटिल करके है, और तीसरा अरविंद बंसोड़ प्रकरण। ऐसे कुल मिला के तीनों प्रकरण के जो चौकसी अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो नागेश यादव डीवाईएसपी वहाँ के स्थानिक डीवाईएसपी है। और उन्होंने सेटलमेंट की बातें अभी 2 दिन पहले हमारे विकी पाटिल जो हमारा कार्यकर्ता है,
उनको ऑफिस में बुला के उनको पैसे की लेवन देवन की बातें वहाँ पे की गई है। आजी भाई के पास में भी उसी तरीके से बातचीत की गई है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि सीबीआई चौकसी होने को ना अरविंद बंसोड़ प्रकरण में, और साथ ही साथ विकी पाटिल और गोदाबाई बडोले जो आजी भाई है उनका भी एट्रोसिटी का मामला था, उनके ऊपर भी सीबीआई चौकसी होनी चाहिए। और डीवाईएसपी जो यादव है उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए। और साथ ही साथ अनिल देशमुख, उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप वहाँ पे है। पूरे मतदार संघ में एक दहशत का वातावरण, एक दलित समाज में बहुत बड़ा दहशत का वातावरण वहाँ पे निर्माण किया गया है। उसी वजह से हम चाहते हैं कि गृहमंत्री इनकी भी साथ साथ राजीनामे की हम मांगनी करते हैं। यहाँ पे मंत्रालय है वो हमको सीरियस दिखता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी के लिए अगर आप पूरा महाराष्ट्र, बिहार और केंद्र सरकार पूरी अपनी अगर ताकत लगाती है और वहाँ सीबीआई इंक्वायरी करवाती है, तो उसी प्रकार का या उससे भी ज़्यादा घिनौना हमारे परिवार के सदस्य के साथ में अगर हादसा हुआ है, तो हमारी मांग है कि इस प्रकरण की भी सीबीआई इंक्वायरी हो और जो भी इस प्रकरण में उस हकीकत को दबाने की कोशिश कर रहे, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, यहाँ के कोई पालक मंत्री हो, या कोई भी महाराष्ट्र की या केंद्र की जो भी कोई ऐसी कोई ताकत हो, उन सबके खिलाफ हम अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हमेशा आवाज़ उठाएंगे। और जब तक इस चीज़ की सीबीआई इंक्वायरी होती नहीं, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी की ये जो आवाज़ है ये बुलंद होती रहेंगी और ये सीबीआई इंक्वायरी हम करके रहेंगे। धन्यवाद।